इंसान के अंग ही उसके असली हथियार हैं। जब ये एक साथ काम करते हैं तो दिल दिमाग से जुड़ता है, दिमाग ऊर्जा से, ऊर्जा शक्ति से। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें कातिल ने ऐसे शूज पहने हुए थे जिनका सोल बहुत मोटा था। वो आदमी की टांगों पर वार करता है और उसकी टांगों को तोड़ देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है। वो आकर पुलिस वालों को बताता है कि उसने मर्डर कर दिया है। ये देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। उसके बाद वो उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं। ये कहता है कि मैं अपने दुश्मन से लड़ रहा था, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। अब हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम लूक था और उसे उसी जगह पर बुलाया जाता है जहाँ पर वो कत्ल हुआ था। वहाँ पर उस डेड बॉडी को दिखाया जाता है जिसकी पसलियाँ टूटी हुई थीं और आंखों के गिर्द खून था। उसे बताया जाता है कि इसने उस आदमी से लड़ने की बहुत कोशिश की थी, क्योंकि वो जिससे लड़ रहा था वो आदमी बॉक्सिंग में इससे ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसने मूवी के स्टार्ट में मर्डर किया था। अब ये आदमी यहाँ जेल में 3 साल से रह रहा था और बहुत ही पुरसुकून रह रहा था। उस जेल में एक गैंग भी था जो उस आदमी को बहुत तंग करता था, लेकिन वो उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता था। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो वहाँ से उठकर चला जाता है और अब उसकी नज़र एक न्यूज़ चैनल पर पड़ती है जिसमें उसी मर्डर के बारे में बताया जा रहा था। इसे देखकर बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे ये इस मर्डर के बारे में कुछ न कुछ तो जानता है। फिर ऐसा ही होता है, वो गार्ड के पास जाता है और कहता है कि मैं ऑफिसर लूक से मिलना चाहता हूँ। गार्ड उसे बोलता है कि तुम क्यों मिलना चाहते हो, तो वो कहता है कि मैं इस कत्ल के बारे में उनसे बात करना चाहता हूँ जो अभी अभी हुआ है, लेकिन गार्ड उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसकी उसी गैंग से लड़ाई हो रही है जो इसे हमेशा टीज किया करते थे। ग्रुप का लीडर उसकी तरफ मेटल की प्लेट फेंकता है, लेकिन वो बदले में उसके दोनों हाथ ही तोड़ देता है। दूसरी तरफ वार्डन ये बात देखकर बहुत हैरान थी कि ये बंदा इतना लड़ाकू तो नहीं है, लेकिन इसने इतनी बुरी तरह उस ग्रुप के लीडर को कैसे मारा। ये इसी बात को जानने के लिए वो उसे ऑफिसर कुंग के पास ले जाती है। उसके बाद ऑफिसर उसके पास आ जाती है। तब वो उसे बताता है कि ये जो अभी मर्डर हुआ है इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, क्योंकि जो पहले मर्डर हुआ था वो इसका दोस्त था और मेरी इससे एक बार पहले लड़ाई हो चुकी है, लेकिन ये बहुत बेस्ट है। ये यहाँ पर नहीं रुकेगा बल्कि ये सभी को मारता जाएगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट कुंफू फाइटर से लड़ना चाहता है। अब ऑफिसर उससे कहती है कि तुम ये सब बातें इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। तो वो कहता है कि मेरे पास अभी तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन अगर आप लोग मुझे आज़ाद कर देंगे तो मैं इसका जवाब ज़रूर ढूंढ लाऊंगा। अब यहाँ पे ऑफिसर को ये लगता है कि शायद ये यहाँ से जाने के लिए ये सारी कहानियाँ बना रहा है, इसीलिए वो इग्नोर करके जाने लगती है। लेकिन वो जैसे ही उठती है तो वो उसे 7 आदमियों का नाम लेके बताता है कि इनमें से अगला शिकार उस बंदे का इन्हीं में से कोई आदमी होगा। लेकिन फिर भी वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपने ऑफिसर से कहती है कि मुझे इन 7 लोगों की डिटेल दो। अब इसके बाद हमें कातिल दिखाया जाता है जो दीवार पर एक आदमी का नाम लिख रहा था, और ये वही नाम था जो नाम लू ने उस ऑफिसर को बताया था। अब जिस आदमी का नाम उसने लिखा था, अब वो आदमी जिसका नाम उसने लिखा था वो एक आर्ट म्यूजियम में काम कर रहा था। जब वो काम ही कर रहा होता है उसी टाइम वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम उस किलर का चेहरा देखते हैं। वो आकर वहाँ पर उसे चैलेंज करने लगता है कि आओ मुझसे फ़ाइट करो। उसका चैलेंज वो बंदा भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन तभी वो नोट करता है कि कातिल ने ऐसे जूते पहने हुए हैं जिनका सोल बहुत मोटा है और ख़ुद को बहुत ही आराम से वो उस ढांचे पर बैलेंस कर सकता था। इसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं, मगर फिर भी वो कातिल उस आदमी की टांगों पर वार करता है और उन्हें तोड़ देता है। इसके बाद उसकी टांगों को तोड़कर वो कातिल तो चला गया था, लेकिन वो आदमी उस टाइम तक मर चुका था। इसके बाद हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो उन्हीं 7 लोगों की प्रोफाइल चेक कर रही होती है, लेकिन वो परेशान थी क्योंकि ये 7 लोग अलग अलग जगह पर रहते थे और सभी ने कुंफू फाइटिंग सीखी हुई थी। इसके बाद ऑफिसर को पता चलता है कि जिसका नाम लू ने लिया था उसका मर्डर हो चुका है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर लू को कुछ दिनों के लिए आज़ाद कर देती है
और वो लू को बाहर लाती है। फिर लू उसे बताता है कि ये आदमी बहुत अलग तरीक़ों से उन लोगों को मार रहा है, क्योंकि सबसे पहले जिसे उसने मारा वो हाथों से लड़ता था, इसीलिए उसने उसके हाथ तोड़े, और अब जिसे उसने मारा है वो टांगों से लड़ता था, इसीलिए उसकी टांगें टूटी हुई हैं। अब ये आगे उस आदमी को मारेगा जो रेसलर होगा। अभी लू ऑफिसर को बता ही रहा था कि इतने में वो कातिल उस बॉक्सर को मार ही देता है और उसकी लाश खिड़की से नीचे फेंक देता है। साथ ही उसके बाजू पर भी वही निशान था जो पहली डेड बॉडीज पर था। कातिल ऊपर से देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट को देखकर लू समझ जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो इतने में भाग चुका था। तभी लू को भी भागने का मौका मिल जाता है और वो भागकर अपने गांव आ जाता है, अपनी वाइफ से मिलता है। तभी उसे अपने घर पर एक कीचेन जैसा निशान मिलता है, जो वही सिंबल था जो पहले हमें दिखाया गया था। क्योंकि वो कातिल जब भी किसी का कत्ल करता था तो वो निशान छोड़ कर जाता था। तब वो अपनी वाइफ से पूछता है कि ये कहाँ से आया है, तो वो उसे बताती है कि मार्शल आर्ट स्कूल से कोई आया था और वो यहाँ पर उसे देखकर गया है। तब उसे यहाँ पर समझ आती है कि वो हमें इस निशान के ज़रिए कुछ बताना चाहता है। अब हमें कातिल की पुरानी ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है। वो अपनी वाइफ के साथ होता था, लेकिन उसे कैंसर हो गई थी, इसीलिए उसकी वाइफ मर जाती है। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो अपनी वाइफ को भूलने के लिए मार्शल आर्ट सीखता था। वो हर वक्त मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता रहता था। अब यहाँ पर लू और उसकी वाइफ उस निशान को लेकर एक हिस्टोरियन के पास जाती हैं। हिस्टोरियन वो होते हैं जो पुरानी चीज़ों के बारे में जानते हैं। वो उन्हें बताता है कि पुराने ज़माने में ये निशान उन लोगों को दिया जाता था जो मार्शल आर्ट्स में हार जाते थे। तभी वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ होता है जो कहता है कि मैं उस कातिल को जानता हूँ। वो साथ वाले ही गांव में रहता है, लेकिन उसकी एक टांग छोटी है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ ने उसे कबूल किया। उसके बाद उसकी वाइफ को कैंसर हो गई और वो फौत हो गई। इसके बाद उस शख्स ने मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू कर दिया। अब लू ऑफिसर को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि मुझे उस आदमी के बारे में पता चल गया है। इसके बाद हमें ऑफिसर दिखाई जाती है जो उसी जगह पर पहुंच गई थी जहां पर वो कातिल रहता था। वहां पर एक औरत थी जो उन्हें बताती है कि मैंने इस शख्स को कभी भी बैठा हुआ नहीं देखा, बल्कि ये हर वक्त मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता रहता है और वो इतना एक्सपर्ट होना चाहता है कि अगर किसी को मारना भी चाहे तो वो मार देगा। इसके बाद हमें वो किलर दिखाया जाता है और वो अपने अगले शिकार के पास पहुंच चुका था, जो एक फाइटर भी था और एक्टर भी। लेकिन यहाँ पर कातिल इसे कहता है कि हम दोनों तलवार की मदद से लड़ेंगे। अब वो दोनों तलवार से लड़ रहे थे, इसीलिए कातिल उस एक्टर का गला उस तलवार से काट देता है और अब एक के बाद एक मौत हो रही थी। इसीलिए ऑफिसर को भी कहा जाता है कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करे। अब यहाँ पर ऑफिसर मुँह से कहती है कि अगर तुम्हें इस बारे में कुछ पता है तो हमें बताओ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर मुँह कुछ न कुछ तो उनसे छुपा रहा था, और वो ये था कि जब मुँह जेल में था तो तब उसे कातिल ने एक ख़त लिखा था जिसमें उसने कहा था कि तुम मुझसे फ़ाइट करो। इसके बाद जेल की सभी रिकॉर्डिंग्स को चेक किया जाता है और दूसरी तरफ मुँह याद कर रहा था कि जब पहला ख़त आया था तो उसमें क्या लिखा हुआ था। तो उस ख़त में लिखा था कि न्यूज़ देखो, ये वो न्यूज़ थी जो कातिल ने सबसे पहले बंदे को मारा था। और दूसरी तरफ ऑफिसर उस कातिल के घर जाती हैं और वहाँ पर तलाशी लेती हैं। वहाँ पर उन्हें उस कातिल की वाइफ की हड्डियाँ मिलती हैं। अब उन्हें यहाँ पर कंफर्म होता है कि वो वापस यहाँ पर ज़रूर आएगा और पुलिसमैन्स को ऑर्डर दिया जाता है कि तुम लोग यहीं पर कुछ दिन छुप कर रहो। अब कातिल भी वापस अपने घर की तरफ जा रहा है और हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जब इसकी वाइफ बीमार थी और अपनी बीमारी से लड़ रही थी। तब कातिल ने अपनी वाइफ का गला दबाकर उसे मार दिया था, यानी कि अपनी वाइफ का मर्डर भी इसी ने किया था। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो कातिल अपने घर की तरफ ही आ रहा था, लेकिन वो पुलिसमैन्स को देख लेता है जो उस पर नज़र रखे बैठे थे, इसीलिए वो अपनी कश्ती को वहीं से मोड़ देता है। दूसरी तरफ ऑफिसर मुँह को उस कातिल के साथ बातें करते हुए वीडियो में देख लेती है और उसे मुँह पर भी शक होने लगता है। लेकिन ये सब उस कातिल का प्लान था ताकि वो मुँह को जेल से बाहर निकाल सके। दूसरी तरफ मुँह की वाइफ भी कातिल को पकड़ने के लिए चली जाती है,
जब मू को ये बात पता चलती है कि उसकी वाइफ खतरे में है तो वो वहाँ पर गोलियाँ चलाकर किसी को भी नुकसान दिए बगैर वहाँ से चला जाता है ताकि वो उस कातिल से अपनी वाइफ को बचा सके। दूसरी तरफ मू की वाइफ कातिल के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ की हड्डियां तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे हस्बैंड की जान छोड़नी होगी। यहाँ पर उस कातिल की और मू की वाइफ की काफ़ी लड़ाई भी होती है और आखिरकार वो कातिल मू की वाइफ को जख्मी करके वहाँ से भाग जाता है। मूवी वहाँ पर आ गया था। वो वहाँ पर आते ही पुलिस वालों को कॉल करता है ताकि वो कातिल को पकड़ने की कोशिश करें और वो खुद भी उसके पीछे जाता है। अब ये दोनों कश्ती में थे और दोनों लड़ रहे थे। यहाँ पर कातिल की शिप ऑफिसर की शिप से टकरा जाती है और दूसरी तरफ मू अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। और यहाँ पर मू बताता है कि जब मुझे पहली बार इसका ख़त मिला तो मुझे ये लगा ये मुझसे मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये मुझसे सीख कर लोगों को मारेगा। और साथ ही ये भी बताता है कि मुझे पता था कि ये मेरी वाइफ को भी मारना चाहता है, लेकिन मैंने ये सारी बातें पुलिस वालों को नहीं बताई क्योंकि अगर मैं बताता तो वो ये समझते कि मैं अपनी वाइफ के लिए जाना चाहता हूँ और वो मुझे कभी भी बाहर ना भेजते। अब इसको कातिल का अगला निशाना भी पता चल गया था। ये हाईवे पर उस बंदे के पास जाता है और वहाँ पर कातिल से भी लड़ता है। लड़ाई के स्टार्ट में हम नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छा लड़ते हैं। इसके बाद मुंह कातिल को गाड़ी के आगे फेंक देता है। इसके बाद वो दोनों स्टिक से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो भी टूट जाती हैं। इसके बाद दोनों अपने हाथों का इस्तेमाल करके लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर मुंह गाड़ी के नीचे आने ही वाला था कि कातिल इस बात का फ़ायदा उठाता है और उस पर अटैक करता है और यहाँ पर ऑफिसर आती है जो कातिल पर गोली चला देती है और यहाँ पर कातिल गिर जाता है। अब इसके बाद मुंह को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हमें कुछ अरसे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुंह दोबारा से जेल में होता है और इसके पास ऑफिसर आती है और इसे बताती है कि तुम्हारी बेल हो गई है। इसके बाद हमें मुंह एक स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो और उसकी वाइफ एक मार्शल आर्ट्स का स्कूल खोलते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।